हाँ जी बच्चा लोग, देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है स्क्रीन पे, उसमें इनिशियल वॉल्यूम हमें कितना गिवन है। अगर मैं यहाँ के हिसाब से बातें करूं सारी की सारी, देखो यहाँ के हिसाब से इनिशियल वॉल्यूम मेरे को गिवन है 10 क्यूबिक मीटर और फाइनल वॉल्यूम भी मेरे को गिवन है, दैट इज 10.2 क्यूबिक मीटर, 10.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, डी क्यूब मेरा 100 को भी 10⁻²2 लिखूं तो 10⁻5 कैलोरी मेरे पास डी क्यू के बराबर है। ठीक है, प्रेशर मेरे को कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वो कितना है 10 एटीएम। 10 एटीएम को मैं लिख रहा हूँ, 1 एटीएम कितना होता है 10⁻5 पास्कल, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 10⁻6, 10⁻6 क्या आ गया पास्कल। देखो बच्चा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है उस सिचुएशन में आप वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन होता है आपके पास प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम पीडीवी। इसके डायमेंशंस हमने पहले भी चेक करे थे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम के डायमेंशन किसके होते हैं, वर्क के ही होते हैं। अब प्रेशर देखो कितना बताया गया आपको 10⁻6, वॉल्यूम V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, एक्सपेंड हुआ है तो V2 माइनस V1 कर लो। तो 10⁻6 बड़ी वॉल्यूम कौन सी है, बड़ी वॉल्यूम है 10.2, माइनस कर दो 10 से, तो ये आपके पास आ गया 0.2 इंटू 10⁻6। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, यानी कि 2 इंटू 10⁻5 आपके पास क्या आ गया, जूल। अब देखो बच्चा, अब हमें इस जूल को, क्योंकि हमें जो DQ दे रखा है ना वो किलो कैलोरी में दे रखा है, तो वो कैसे हम निकालेंगे, हमारा तो वर्क डन जो है वो जूल में आया है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करना है और ये जूल हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कैलोरी। ठीक है, मैं किलो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 10⁻3 से फिर डिवाइड कर दो और आगे लगा दो किलो। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 4.2 है ना, डिवाइड बाई 4.2, ये आपके पास आ गया क्या, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे, मान लो इसे 2 के नियरली इक्वल मान लो 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻2, या आप कह सकते हैं कि 50 क्या आ गया ये कैलोरी, किलो कैलोरी, सॉरी किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी हमारे पास आ गया, नियरली इक्वल लिखा है बच्चा मैंने, 50 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कहा कि DW जो हमारा वर्क डन है ना वो आ गया 50 किलो कैलोरी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितनी हीट आप सप्लाई करोगे ना किसी भी सिस्टम को, वो सिस्टम के अंदर दो तरह से काम करेगा, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और दूसरा कुछ ना कुछ वर्क होगा, दैट इज इक्वल टू पीडीवी। अब आपको क्या पूछा गया कि कैलकुलेट द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन तो हमने निकाल दिया 50 कैलोरी, ठीक है ना, 50 कैलोरी हमने निकाल दिया, वर्क डन की बात तो खत्म हो गई बेटा। ठीक है, अब बात किसकी रहती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU किसके बराबर रहेगा, DQ माइनस पीडीवी। अब DQ कितनी हीट सप्लाई करी थी आपने, आपने 100 किलो कैलोरी सप्लाई करी थी और यूज कितनी हुई है 50 किलो कैलोरी यूज हुई है, तो DU कितना आया 50, आपका किसके बराबर, ऑफ कोर्स किलो कैलोरी के बराबर आया। इतना इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। दैट्स वेरी गुड अमरवीर, आंसर आ गया था आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार बता दो सभी बच्चे जितने भी बैठे हो। हाँ जी, अमन ने तो भेज ही दिया। अमन बताओ बेटा, समझ में आया बच्चे, अनम्यूट करके बताते जाओ फटाफट से। हाँ जी सर, क्लियर। अच्छा अमन, अमन बेटा, अमन, अमन, नहीं अमन नहीं बोलेगी है, अमन माइक काम नहीं कर रहा बेटा आपका। चलो कमल, कनवल, कमल अनम्यूट करो अपने आप को बेटा।
खुशदीप हाँ जी सर, क्लियर है। आ गया बेटे समझ में? चलो बहुत हाँ बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद है मनिंदर। क्लियर सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनिंदर के बाद है नवदीप। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा बच्चे। सहज, क्लियर सर। वंशिका, क्लियर सर। वंशिका के बाद प्रिंस। प्रिंस ने अभी ज्वाइन करा है। चलो ठीक है बच्चा, कोई बच्चा रह तो नहीं गया, सभी को क्लियर हो गया ना? चलो देखो बच्चा, यहाँ पे क्या बात करी गई थी, यहाँ पे बात करी गई थी, इस न्यूमेरिकल को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो बच्चे अभी ज्वाइन करें। ए वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड इज सप्लाइड विद 100 किलो कैलोरी। ये आपको हीट देती, ठीक है ना? हीट को हम लिखते हैं यहाँ पे dq से, दैट dq इज इक्वल टू 100 किलो। किलो का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 3, आगे क्या है कैलोरी, यानी कि ये हो गया बेटा 10 रेज़ टू पावर 5 कैलोरी, ठीक है, ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो आप वर्क डन dW कैसे निकाल सकते हो? P को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम में चेंज निकाल लो, PdV। अच्छा, ऑफ प्रेशर ऑफ 10 atm, आपको प्रेशर दे रखा है 10 atm। मैं आपको बता दूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। या आप इसको 1.013 को ना बच्चा आप 1 के नियरली इक्वल ले लो, तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि 10⁵ पास्कल, यानी कि 1 atm जहां पे हो आप 10⁵ पास्कल के इक्वल उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? उसको 10⁵ पास्कल के इक्वल लिख सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है? अब देखो भाई बच्चा, उसके बाद हमारे पास यहाँ कितना प्रेशर दे रखा था? 10 atm। atm की वैल्यू रख दो तो हमारे पास आ गया 10⁶ पास्कल के इक्वल आ गया, ठीक है ना? 10⁶ पास्कल के इक्वल आ चुका, ठीक है? कमल म्यूट करो बच्चे अपने आप को, कन्वर्ल म्यूट करो बच्चा, दैट्स गुड, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है? dW निकालना है। dW कैसे निकालेंगे? प्रेशर इंटू वॉल्यूम में चेंज। वॉल्यूम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है ज्यादा तो फाइनल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, अदरवाइज फिर इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फाइनल 10.2 है, इनिशियल 10 है, तो हमने फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करी, वर्क डन निकाला 2 इंटू 10⁵ जूल। जो वर्क डन आया उसको किलो कैलोरी से किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। जो जूल आया है वो किलो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैलोरी के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, किलो के लिए 10⁵ से डिवाइड कर देंगे, तो dW हमारे पास आ जाएगा लगभग 50 कैलोरी के बराबर। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट यूज कर लो, दैट इज dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। dW की जगह मैंने क्या लिख रखा है? PdV। दिस इज dW बच्चा पार्टी, ठीक है? तो dW की जगह मैंने क्या लिखा है? PdV। तो आपके पास du की वैल्यू यहां से आ गई dQ माइनस PdV। dQ की वैल्यू आपको गिवन थी, ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी वो किसकी वैल्यू थी? वो dQ की वैल्यू थी, और PdV की अभी अभी निकाली है आपने, वो उसकी वैल्यू है 50। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? 50 किलो कैलोरी। दैट्स द फाइनल आंसर। ये है बच्चा लोग फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसको आप पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ट्राई करके देखेंगे और देखते हैं फिर कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, देखो बच्चा लोग, क्या कहा गया कि एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल हमारा, एक मिनट में एक बच्चे को एडमिट कर लेता हूं। हाँ जी, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर टू 1.091 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑन फ्रीजिंग। मतलब स्टेट को चेंज कर दिया। मतलब स्टेट को अगर चेंज करा है तो फिर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है। पहले आपको लिखा गया वाटर, अब लिखा गया ऑन फ्रीजिंग, मतलब उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? लिक्विड को सॉलिड में, स्टेट चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई है, 100% श्योर है किसकी बात होगी? लेटेंट हीट की बात होगी। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी?
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? 1 atm। 1 atm की वैल्यू कितनी होती है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख दो इसको। और द लेटेंट हीट, ये देखो दे दी ना लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस, latent heat of melting ice is 100 कैलोरी पर ग्राम। 100 कैलोरी पर ग्राम। देखो बच्चा इस न्यूमेरिकल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको। एक तो वॉल्यूम में चेंज दे रखा है सीधा सीधा, ठीक है, और आपको लेटेंट हीट दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू आप लिख लो। पहले आप वॉल्यूम में चेंज देखो भाई, अगर मैं यहां से सीधा सीधा वॉल्यूम में चेंज निकालूं, डीवी वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ मेरा? 1.091 माइनस स्टार्टिंग वाला कितना था? 1, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये था बेटा, ये तो 1 ग्राम मास है, ठीक है। -1 कर दो, तो -1 करेंगे तो 0.091 और ये क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, ठीक है जी। अब प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दिया है जी 1 atm। 1 atm की वैल्यू कितनी होती है? 1 atm की वैल्यू है 1.013 × 10⁵ पास्कल लिख दो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट हमें कितनी दे रखी है? लेटेंट हीट हमें दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। देखो भाई बच्चा, अब हमें अगर हमें DQ निकालना है, ठीक है, तो आप देखो आपकी स्टेट को कैसे चेंज करा गया है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करा गया है। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है, तो इनके पास जो एनर्जी थी ना पहले वो ज्यादा थी। अब सॉलिड में जब कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी कम होगी, तो यानी कि यहाँ पे आपका DQ किसके बराबर होना चाहिए? 1 ग्राम सब्सटेंस को चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? स्टेट चेंज करने के लिए L के बराबर, ठीक है। और अगर आपके पास मास है m ग्राम, तो उसको हीट कितनी चाहिए? m × L के बराबर। L इज द लेटेंट हीट and latent heat is the heat required to convert the state for 1 gram of substance, ठीक है। तो ये m × L आपका क्या बनेगा? DQ बनेगा। अब DQ कितना बनेगा? m × L, उसको छोड़नी पड़ेगी हीट सिस्टम को, तो मैं माइनस साइन ले रहा हूं यहाँ पे। माइनस साइन मैंने किस लिए लिया? क्योंकि हीट उसे छोड़नी पड़ेगी। तो DQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ m × L। मास कितना है जी? 1 ग्राम है, तो ठीक है फिर 1, और लेटेंट हीट कितनी है हमारे पास? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम के डायमेंशन से कैंसिल हो गए, ये आपके पास बच गई 80 कैलोरी। तो दिस इज माइनस ऑफ 80 कैलोरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल जो आपका क्या हीट गिवन आउट, भाई दिस इज इक्वल टू ये DQ जो हमने निकाला ना, ये हीट गिवन आउट है भाई, जो बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग, बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग। ये आपके पास DQ आ गया, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है। दिस इज द हीट गिवन आउट, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए बच्चा, प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो आपके पास वर्क डन कितना आता है? DW इज इक्वल टू पहली बात PdV। P कितना है आपका? 10⁵ ले लो यार, वॉल्यूम कितनी है? 0.091 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻6 से। तो ये आपके पास आ गया 0.0091। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल, ठीक है। पॉइंट ये आपके पास क्या आ गया? वर्क डन के इक्वल आ गया 0.0091, ठीक है, 91 जूल के इक्वल आ गया। अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी? 0.0091 जूल और डिवाइड बाय कैलोरी 4.2। 4.2 से डिवाइड कर दो, ये जूल जूल में नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0.00 तो पहले ही बैठा है बेचारा, ठीक है, और इसको नहीं मारते, ठीक है। चलो जी, अब देखो अब हमसे क्या पूछा गया,
कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आपको क्या चाहिए, du चाहिए। आपको du जो होगा वो dq माइनस dw के बराबर होगा। अब dq कितना है आपका, -80 कैलोरी, और dw ये है बेचारा, ये तो 0.000 कुछ आएगा, है ना। चलो फिर भी 0.0091 डिवाइड बाई 4.2, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, ये नियरली इक्वल तो आपका -80 कैलोरी का ही आएगा, ठीक है। ये पॉइंटिंग वाली वैल्यू होगी, कैलोरी पॉइंटिंग वाली वैल्यू होंगी, ये आपको देखनी पड़ेगी कितनी आएगी, ठीक है। ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब बताओ बेटा कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया, बता दो चाहे मेरे को फटाफट से। आगे समझ में, ठीक है बच्चा, ठीक है। हरलीन, ईशान, वंशिका, चलो सभी बच्चों को क्लियर है। अमरवीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चला जाए फिर, ठीक है बच्चा पार्टी। ये लो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, इस बार का फिर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। हमें गामा दे रखा है 1.4, ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को रखा है कांस्टेंट, तो वर्क डन dW इज इक्वल टू आ गया PdV के इक्वल। दैट्स वेरी गुड, हमें पहले ही बातें कई बातें पता चल गई, ठीक है। देखो एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है यहाँ पे dW आपका किसके बराबर होगा, PdV के बराबर होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। इफ 140 जूल ऑफ हीट is applied to a gas, गैस के पास तो फिर PV is equal to nRT वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, nRT, n number of moles, find change in internal energy of the gas and work done by the gas। यानी कि हमें du निकालना है और dw निकालना है जी, दोनों चीजें निकालनी है। और क्या क्या गिवन है, गामा गिवन है गामा है 1.4 एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। गामा हमें दे रखा है, और dq इफ 140 जूल ऑफ हीट, यानी कि dq इज इक्वल टू हमें दे रखा है 140 जूल। हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। अब देखो एक सैंपल ऑफ गैस हमें दे रखा है, मान लो वो n मोल्स है उसके पास। आप मेरे को ये बताओ कि Cp इज इक्वल टू क्या था आपके पास, ठीक है। Cp दैट वाज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल था, dq बाय dt। भाई चाहे Cp हो चाहे Cv होते तो dq बाय dt है ना, आप प्रेशर कांस्टेंट है तो ठीक है। उसका बेनिफिट हमें कहाँ मिल जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड जो dq आपकी रहेगी वो रहेगी Cp इंटू dt के बराबर। ये तो है भाई 1 मोल के लिए, 1 मोल को आप कितनी हीट सप्लाई करते हो। अब आपके पास n बी द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक सैंपल ऑफ गैस है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n इंटू Cp dt। अब dt टेम्परेचर में चेंज, n इंटू Cp टेम्परेचर में चेंज हम लिख देते हैं T2 फाइनल, और इनिशियल हम लिख देते हैं T1, T2 माइनस T1। अब आपने हीट कितनी सप्लाई करी है बच्चा लोग, ये देखो 140 जूल, तो दिस इज 140। तो 140 जूल किसके इक्वल आया, n इंटू Cp और T2 माइनस T1, ठीक है। अब निकाल लीजिए बच्चा लोग आप क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने क्या कहा, आपने कहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास किस तरह से आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज किस तरह से हमारे पास आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा रहेगा du दैट इज इक्वल टू n इंटू Cv
और T2 माइनस T1। क्या सही है क्या बच्चा? देखो भाई, N इंटू CV T2 माइनस T1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा ये रहेगा। ये बात सही है कि नहीं है? बहुत सारे बच्चों को हजम नहीं हुई होगी ये बात कि जब मैंने सीधा लिखा N इंटू CV T2 माइनस T1 तो बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ लगा होगा कि सर जी ये आपने कैसे कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज CV। CV इज मोलर specific heat at constant volume, at constant वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा पार्टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बेटा। तो dq इज इक्वल टू क्या होता है? du प्लस dw ना, dw तो pdv के बराबर होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv की वैल्यू कितनी आ गई? अगर v कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि dq आपका किसके बराबर बना? du के बराबर बना। और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चा बोलो? c इज इक्वल टू होता है dq बाय dt, है ना। अब v लगा दिया तो ठीक है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां से dq इज इक्वल टू क्या बना? dq इज इक्वल टू cv इंटू dt बना। अब dq की ये वैल्यू कहां पुट कर दो? अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du, तो du यहां से देखो, चलो dq की वैल्यू कितनी? cv dt दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल? du के बराबर। तो मैंने भी तो यही लिखा है, du इज इक्वल टू ncv, n नंबर ऑफ मोल्स cv और T2 माइनस T1, यही लिखा है ना बच्चा लोग? ठीक है, क्लियर होगा ये बात कि मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा? ठीक है। अब देखो भाई, du आपके सामने, हाँ जी किसी का मैसेज आया, मैं देख लेता हूँ किसी बच्चे का। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। अब देखो बच्चा, हमें यहां से क्या करना है? देखो भाई, NCV T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखो गामा हमें गिवन है, गामा कहाँ गिवन था? ये गामा है। तो गामा क्या होता है? गामा होता है बेटा CP डिवाइड बाय CB, यही होता है ना गामा। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1.4। अब कोई ना कोई तिकड़मबाजी हम यहां से लड़ाएंगे, ठीक है। ये देखो, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी बेटा इक्वेशन नंबर 2, है ना। कोई ना कोई तिकड़मबाजी यहां से लड़ाएंगे और रिजल्ट को हम निकाल के ले आएंगे। देखो कैसे। अब देखो कि हमारे सामने चैलेंज है, du की वैल्यू हमारी आ चुकी है और दैट इज n कितना बेटा? CV T2 माइनस T1, CP माइनस CV होता है R। अच्छा, T2 माइनस T1 को करना है हमें खत्म। तो हम क्या करें? हम ऐसा कर लेते हैं कि इनको डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा क्या? डिवाइड कर दें तो हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो भाई CP, अच्छा मैं क्या करूं कि मेरा काम बहुत ही सही हो जाए? मैं ऐसा कर लेता हूं कि CP अपॉन CV भी आ जाएगा, T2 माइनस T1 की वैल्यू पुट कर लेता हूं, ठीक नहीं है? हाँ, तो फिर मेरा du आ जाएगा ना। चलो लेट्स ट्राई। du इज इक्वल टू n CV और T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो T2 माइनस T1 की वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय n इंटू CP, डिवाइड बाय n इंटू CP, यही बन रही है ना? हाँ ठीक है। तो भाई यहां से मेरे पास n CV अपॉन n नीचे है भाई, CV अपॉन CP इंटू n और इंटू 140, दैट इज du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du, ठीक है। तो फिर du की वैल्यू आ गई जी मेरे पास, du की वैल्यू आ गई मेरे पास 140, CP अपॉन CV की वैल्यू थी तो इसका रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा 1.4 इंटू n के बराबर, ठीक है। और n को मैं किस में ले लेता हूं? डेल्टा क्यू में ही ले लेता हूं, NCP T2 माइनस T1, ठीक है। चलो तो ये मेरे पास बना जी कितना? 100 जूल के बराबर आ गया। n को मैंने वहीं पे काउंट कर लिया बच्चा, है ना।
तो 100 जूल के बराबर आ गया मेरा डी यू मैंने निकाल लिया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे भी तो n है ना, ये देखो ये वाला n और ये वाला n एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, ये देखो n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर बनेगा 100 जूल। डी मेरे पास आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, ऊपर ही ऊपर जा रहा हूं मैं, देखो मेरे को निकालना है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू मेरा बना कितना, डी क्यू माइनस डी यू। अब डी क्यू कितना है, आपने कितना हीट सप्लाई किया था 140, आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है 100, तो आपका वर्क कितना हुआ 40 जूल का। ये लो भाई, ये फाइनल आपका आंसर है। अब बता दो बेटा कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया। जिनको नहीं आया मैं रब करके दोबारा समझा दूंगा। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा, फटाफट से बता दो मुझे। चलो बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सर नहीं आया, मैं बताऊंगा बेटा दोबारा से, कोई बात नहीं सर, रिपीट इट वंस। बिल्कुल 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 सर, फाइनल स्टेप रिपीट कर दो। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। मैं अब ज्यादा बातें नहीं करता, दोबारा से रिपीट ही करता हूँ सब कुछ। ठीक है, देखो भाई इस बार थोड़ा ब्लैक बोर्ड बना लूं मैं अपने शौक भी पूरे कर लूं साथ साथ, है ना। चलो जी, ये देखो जी, एक बात मेरी हमेशा याद रखना बच्चा, कि आपको कुछ एक टर्म्स होती हैं जो आपके हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। एक तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है ना बेटा, वो होती है डी क्यू बाई डी टी के बराबर। ठीक है, अब आपको प्रेशर कांस्टेंट पे बात करनी है तो सीपी हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करनी है तो ये आपके पास सीवी हो जाएगा। बस इतना सा फर्क होता है। अच्छा ठीक है, ये 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए बात करता है, ये 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए बात करता है। अब देखो बच्चा कि हमारे पास दो चीजें होंगी, एक हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा जो dq है वो किसके बराबर होगा, du प्लस dw। dw की वैल्यू हो जाती है बेटा pdv, यानी कि du प्लस pdv। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv वाली वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है बच्चा लोग। अगर dv जीरो हो गया तो dq हमारा किसके बराबर हो गया, du के बराबर हो गया। अब देखो यहां से dq किसके बराबर है, c इंटू डी टी। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो आप cp लिखोगे ना बच्चा। अगर मैं यहां से बात करूं dq के लिए तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब dq की वैल्यू यहां से इसके बराबर आ रही है, dq की वैल्यू cp इंटू dt के बराबर आ रही है, दैट इज इक्वल टू du प्लस dw। n नंबर ऑफ मोल्स की बात हुई है तो n से यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात। अगर इसी तरीके से यहां dq की वैल्यू आपको लिखनी है तो दैट इज n नंबर ऑफ मोल्स है वो तो चलो cv इंटू dt के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू du, दैट इज इक्वल टू du। ठीक है, दैट इज इक्वल टू du। तो यहां से हमारी दो इक्वेशंस बनी थी, मैं आपको बता दूं, क्लियर कट बात बता देता हूं, यहां से हमारी दो इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब आपको इनिशियली क्या गिवन था, इनिशियली गिवन था एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को अगर हमने कांस्टेंट रखा, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ 140 जूल ऑफ हीट इज अप्लाइड टू द गैस, यानी कि यहां पे फर्स्ट कंडीशन में जहां पे प्रेशर कांस्टेंट था तब आपको कितनी हीट सप्लाई करी गई थी, वो थी 140 जूल। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, ये आपके पास n इंटू सीपी इंटू डी टी। ठीक है, इसके लिए आपके पास कितनी हीट सप्लाई थी, पहली सिचुएशन में आप निकाल लीजिए dq, dq इज इक्वल टू हमने लिख रखा है यहाँ पे
n इंटू सीपी इंटू dt, dt को हम मान लेते हैं t2 माइनस t1, या dt को dt रहने दो, चाहे बन जाएगी बात उसकी। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 140 जूल। और दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पे अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में आगे बात करूं तो du मेरा कितना आता है, du मेरा आता है n इंटू cv इंटू dt। अब cp बाई cv करना है ना मेरे को, ये इनको डिवाइड कर दो सीधा ही, n इंटू cp और t2 माइनस t1, है ना, और डिवीजन में चले जाओ कौन, n इंटू cv और इंटू dt, दैट इज इक्वल टू, ये cp बाई cv करना है, 140 डिवाइड बाई क्या, du। तो n से n कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, cp अपॉन cv की वैल्यू दे रखी है 1.4, दैट इज इक्वल टू 140 बाय du। तो du इज इक्वल टू सीधा आ गया आपके पास 140 अपॉन 1.4, दैट इज 100 जूल, दैट इज 100 जूल। अब du आपके पास कितना आया, 100 जूल के बराबर आ गया। अब dw कैसे निकालोगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dw आपके पास किसके बराबर हो गया, dq माइनस du के। dq कितना है 140, du कितना है 100, आपके पास वर्क कितना हुआ 40 जूल। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे पार्टी, तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल जिसका आंसर आपने निकाल दिया कितना, 40 जूल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अब तो दोबारा कर दिया हमने, क्लियर होगा बिल्कुल। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा आप लोग, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो बेटा। चलो आप आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भी बच्चा लोग कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन, 1 kilogram of water at 373 Kelvin is converted into steam at the same temperature. At the same temperature. Temperature आपका रखा गया है same. अच्छा, the volume 1 cubic centimeter of water becomes 1671 cubic centimeter on boiling. अच्छा, boil किया गया है यहाँ पे, हाँ। Calculate the change in internal energy of the system if heat of vaporization is 540 calorie per gram. Standard atmospheric pressure आपको दे रखा है, atmospheric pressure की वैल्यू है 1 atm, 1 atm लिखते ही आप समझ जाते हैं 1.013 into 10 raised to power 5। देखो बच्चा यहाँ पे आपके पास 1 किलोग्राम मास दे दिया, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, मास दे दिया 1 किलोग्राम, ठीक है, और उसके बाद आपके पास इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है, तो आप यहां से dq निकाल सकते हैं, ठीक है। dq आप कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम के लिए चाहिए कितनी, स्टेट को चेंज करना है, बॉइल कर रहे हो आप, तो 1 ग्राम के लिए चाहिए L, m ग्राम के लिए कितनी चाहिए m इंटू एल, है ना। तो m मास कितना है आपके पास, 1 किलो, 1 किलो के लिए कितना चाहिए आपको, कितना दे रखा है लेटेंट हीट, if heat of vaporization, this is the latent heat 540 calorie per gram, ठीक है। तो वहां से आपके पास आ जाएगा dq, आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो dw निकालने में आपको बहुत ही कम वक्त लगेगा। जैसे ही आपका dw आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप यूज करेंगे और यूज करके dq इज इक्वल टू du प्लस dw वाले फॉर्मूले से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल लेंगे। अब मैंने स्टेप सारे बता दिए, सभी बच्चे ट्राई करके देखें और मेरे को बताएं कि आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा उनका। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको इजी इजी स्टेप लेने हैं। मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जितना भी काम करना है, ठीक है, वो सारा का सारा काम आपको सीजीएस सिस्टम में ही जाके करना है। जैसे मास को 1 किलोग्राम लिया है तो 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लो इसको ग्राम में, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर है, फाइनल भी आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। डीक्यू की वैल्यू निकालो और कर लो वर्क इनके साथ।
हाँ जी, कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं बेटा इस न्यूमेरिकल को? कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? ट्राई लिख के भेज दो ताकि फिर मैं थोड़ा वेट करूं आप लोगों का, अदरवाइज मैं सॉल्व करा देता हूं। अच्छा, अमर भी ट्राई कर रही है, मनिंदर, हरलीन, 3 ही बच्चे हुए हैं ये तो। हाँ जी, चार हो गए जी। ईशान भी ट्राई कर रहा है। सहज 5 हो गए जी। सर ये HCV का न्यूमेरिकल है क्या? नहीं, HCV का नहीं है बच्चे, ये तो काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, ये कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चा। कमल भी ट्राई कर रही है। चलो बच्चों आप ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट और दे दी मैंने आपको। हाँ जी बच्चा, तो वही बच्चों फिर सॉल्व कराते हैं आपको, हैं? चलो देखो, कोई बात नहीं, आप लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप अपने स्टेप्स मैच कर लो मेरे साथ, जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया। देखो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मास आपको गिवन है 1 किलोग्राम। ठीक है, मैं इनिशियल वॉल्यूम को दिया गया द वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे रखा है बेटा, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 रेज टू पावर, ये कितना हो गया 16। बेटा ये मैं आपको ले लेता हूँ, ये बहुत चेंज हो जाएगा फिर, तो 10 की पावर 3 ले लेता हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 की पावर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, 10 रेज टू पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, मैं ये ले लेता हूँ इनिशियल वॉल्यूम, मैं, ठीक है, ये लेता हूं इनिशियल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम जो मेरा है वो मेरा V2 किसके बराबर है, 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर था ये मेरे पास, और ये है मेरे पास 1671। ठीक है,
1671 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसको ले लेता हूं 1.671 इंटू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपके पास V2 की वैल्यू आ गई बच्चा, ठीक है। ये आपके पास 1 इंटू 10⁻³ है, और ये है जी आपका, हाँ जी मैसेज भी आ गया मेरे पास सर, आंसर आ गया प्रिंस सिंह चौहान का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे पास V2 भी आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मास है मेरा 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम को अपनी स्टेट के लिए चेंज करने के लिए कितना कितना कैलोरी चाहिए? 540 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम को। अब मेरे पास 1 किलोग्राम है, मतलब 10⁻³ ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? कैलोरी हीट की यूनिट होती है, तो 540 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू dq। ये आपके पास dq आ गया 540 इंटू 10⁻³, ठीक है। 10⁻³ तो dq इज इक्वल टू 540 इंटू 10⁻³। कैलोरी 10⁻³ को तो किलो लिख सकते हैं, तो 540 किलो और कैलोरी, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया? dq के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्क कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा खुशदीप का आंसर भी आ गया, अच्छा हाँ श्योर नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, मैच करो बेटा। देखो अब dw कैसे निकालेंगे हम? dw के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज pdv, वॉल्यूम में चेंज। तो वॉल्यूम में चेंज आप कैसे निकाल लेते हैं? p इंटू V2 माइनस V1। V2 कितना है जी? V2 है हमारे पास 1.671 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये आपका V2 माइनस V1 आ गया। तो प्रेशर P इंटू 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.671 इंटू 10⁻³। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्रेशर आपको स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1 atm के बराबर है, यानी कि 1 इंटू 10⁻5 ले रहा हूं मैं इसको नियरली इक्वल, और 0.671 इंटू 10⁻3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.7 इंटू 10⁻7। वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई? जूल होती है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहूं जी, एक बात और सुन लेना, वॉल्यूम किस में थी हमारी? क्यूबिक सेंटीमीटर में, और पास्कल में लिया ना हमने ये, तो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा जी, 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 67 जूल के बराबर, ठीक है। वर्क डन आपका 67 जूल के बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन हमारे पास जो है, वर्क डन हमारा आ गया dw इज इक्वल टू 67, इसको 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाता है कैलोरी, ठीक है। और 67 डिवाइड बाई 4.2 इंटू 10⁻, अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा किलो कैलोरी, दिस इज इक्वल टू dw, दिस इज इक्वल टू dw, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू dw। तो dw की वैल्यू आपके पास जो आएगी, अब आपको कहां पे जाना है? अब आपको जाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, dq इज इक्वल टू क्या होता है? du प्लस dw। आपको चाहिए du, तो du आपका आ जाएगा dq माइनस dw, ठीक है। तो dq की वैल्यू कितनी है जी? dq की वैल्यू है ये देखो 540 किलो कैलोरी, 540 किलो कैलोरी, इसको भी किलो कैलोरी में हमने निकाला है। इसका आंसर हमारे पास जो भी आएगा उसको यहाँ से माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? du आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर कर लें बच्चा लोग। देखो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? 10⁻5 538 2 2, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। एक बार और इसको देख लो अच्छे तरीके से और फिर बता दो, अगर कोई डाउट है तो फिर मैं दोबारा आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है जी, क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछता है।
नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, ये लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम और इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल आप ही लोग करोगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको ही करना है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो और स्टेटमेंट को पढ़ के और देखो क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि व्हेन ए गैस इज टेकन फ्रॉम वन स्टेट A to another state B via one path, it absorbs 25 calorie of heat while doing 70 joule of work. How much heat has to be supplied in taking the same gas from state A to state B via another path when it performs 200 जूल ऑफ वर्क, 200 जूल ऑफ वर्क। देखो भाई बहुत इजी है मेरे ख्याल से, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये, ठीक है, आप बहुत इजीली परफॉर्म कर जाएंगे, बहुत इजीली डील कर जाएंगे इसके साथ, ठीक है। हाँ जी, कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? कितने बच्चे कहते हैं कि हाँ जी हम सॉल्व कर देंगे? बोलो भाई बच्चा लोग, कितने बच्चे सॉल्व कर देंगे बेटा इसको? एक भी मैसेज नहीं आया मेरे पास। नहीं करोगे सॉल्व? मत करो यार, चलो कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूं आपको सॉल्व। देखो यहाँ पे दो केस हैं, एक बार तो एक रास्ते से गया, दूसरी बार दूसरे रास्ते से गया। वहां पे अलग अलग आपको क्या दे रखे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। कैसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं देखो, फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस बड़े ध्यान से पढ़ लो, स्टेटमेंट ही आपको बता देती है, आंसर आपका यहीं पे छुपा होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। व्हेन ए गैस इज टेकन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, अनदर स्टेट A to another state B via one path, it absorb 25 calorie of heat। एक मैसेज आया है बच्चे का, मैं पढ़ लेता हूं क्या आया है। हाँ जी, it absorb 25 calorie of heat while doing a 70 joule of work। यानी कि यहाँ पे जो बातें हुई ना वो मैं लिख देता हूं, यानी कि 25 कैलोरी, तो ये हो गया जी DQ आपका 25 कैलोरी हो गया, ठीक है जी। 25 कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करूं तो 25 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज DQ, ठीक है। अब यहाँ पे DW कितना हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन हुआ है 70 जूल। तो पहली बात तो बहुत ही आसान होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। यहां से क्या वैल्यू नहीं है हमारे पास DU की वैल्यू क्या बनेगी बताओ फिर, DQ माइनस DW। DQ कितना है जी, DQ है जी 25 इंटू 4.2, 42 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 42 का 84 में 21 ऐड करो तो 5 8 तो 10, 105 माइनस DW कितना है 70। तो 105 में 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा 35 जूल। ये आपके पास आ गया फर्स्ट केस में इंटरनल एनर्जी। अब देखो हाउ मच हीट हैज टू बी सप्लाइड इन टेकिंग द सेम गैस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। सेम गैस है ना, इंटरनल एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना। इन सेकंड केस DU तो आपको पहले से दे रखा है 35 जूल, इंटरनल एनर्जी तो सेम ही रहेगी उसकी बेचारे की, ठीक है। तो DU आपका 35 ही रहेगा। अब वर्क कितना हुआ है, वर्क हुआ है यहाँ पे DW दैट इज इक्वल टू 200 जूल। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया हीट, ठीक है, हाउ मच हीट हैज टू बी सप्लाइड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, यानी कि DU 35 है वो 200 है, आंसर बन गया 235 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चा लोग।
ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया साथ साथ, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ये असाइनमेंट जो मैं सॉल्व करवा रहा था ये अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी, थोड़ी देर बाद रिवीजन वाले ग्रुप में चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को? अच्छा जी, ठीक है बेटा, अमरवीर ने पहले ही आंसर भेज दिया था, दैट्स वेरी गुड। हरलीन बहुत बढ़िया बच्चे, ईशान को भी समझ में आ गया, दैट्स गुड। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा लोग।